और आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का 8वां क्लास। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। तो नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? तो इससे होता है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो हास्य गैस, कौन सा गैस को हास्य गैस बोला जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुलनशील कौन सा होता है? तो अमोनिया होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये लगभग पाया जाता है 78 से 79%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लिया जाता है। तो अश्रु गैस की तरह काम में लिया जाता है NH3 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस या कौन सी गैस सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती है आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सामान्य गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरा जाता है हीलियम गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ा हारी की तरह किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह क्या होता है? वह होता है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो इसमें से अम्लीय लवण हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के टायर में भरा जाता है कौन सा गैस? हीलियम गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। तो इसमें होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोडियम में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो इसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो इसमें है तांबा का खनिज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फेल्सपार अयस्क है। फेल्सपार अयस्क है किसका? तो एल्यूमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो इसमें होता है किसका? तो रेडान का, क्योंकि रेडान कौन से समूह का है? वर्ग नंबर 18 का है, जो निष्क्रिय गैस होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राप्त किया जा सकता है हेमेटाइट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सोडियम को किसमें रख कर संचित किया जाता है? तो इसको संचित किया जाता है मिट्टी के तेल में रखकर, क्योंकि खुला रखने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अमलगम में रहता है। अमलगम में क्या रहता है? तो इसमें होता है पारा, मतलब Hg। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो इसमें का नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कपड़ों की छपाई में और आग को बुझाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में। इसका ठीक है, सी ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, तो बैक्टीरिया को मारने में यूज किया जाता है क्लोरीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि टार्च लाइट, इलेक्ट्रॉनिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्न सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है, तो इसमें करता है कौन सा वाला, तो ये देखिएगा जिंक और कार्बन, जिंक और कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र कौन सा होता है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl3 सॉरी CaOCl2 है ना, CaOCl2। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अधिक मात्रा के कैल्शियम सल्फेट वाला सीमेंट कैसा होता है, तो ये होता है द्रुत गति से जमने वाला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जंग से बचाने के लिए लोहा व इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है जस्ता का, और जस्ता का परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहलाता है, या जस्तीकरण भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नगर पालिका द्वारा जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है, तो इसमें उपचार किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण पाए जाते हैं इस वजह से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये पाया जाता है, इसे क्या बोला जाता है, कठोर जल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में हल्का तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है लिथियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो संगमरमर एक तत्व नहीं, बाकी सब तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो इसमें सम्मिलित होता है अनहाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन। तो जल योजन द्वारा ही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो इसमें का अक्रिय गैस नहीं है ब्रोमीन, बाकी सब अक्रिय गैस है, मतलब वर्ग नंबर 18 का है ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, तो नोबल गैस तो हीलियम एक क्या है, नोबल गैस है, मतलब वर्ग नंबर 18 का है, जिसे उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, ये आदि नामों से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, तो इसमें इसका आदर्श गैस नहीं है सिलिकॉन, बाकी सब आदर्श गैस अर्थात 18 नंबर का है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक श्वेत रासायनिक यौगिक इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर सख्त हो जाता है, यह शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, वह पदार्थ कौन सा है, तो उसमें का यह पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि नाइक्रोम का होता है, तो नाइक्रोम का उच्च गलनांक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से बेमेल कौन है, तो इसमें से बेमेल होता है इस्पात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो वायुमंडल में
ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है धातुओं का राजा कहा जाता है, धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा किसका किसका मिश्र धातु होता है? तो ये होता है कॉपर और टीन का, इन दोनों के मिश्रण से बनता है कौन सा? कांसा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सल्फर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है साबुन उद्योग से मिलने वाला उप उत्पाद कौन सा है? उप उत्पाद है इसमें से ग्लिसरॉल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो ये किया जाता है सीसा व कार्बन की कणों की, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तो इसमें तांबा के तार को आसानी से खींचा जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक तत्व है? तो इसमें से तत्व है हीरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कांच निम्नलिखित का मिश्रण होता है, तो कांच मिश्रित होता है बालू और सिलिकेट का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? तो इसमें से आघातवर्धनीय धातु है सोना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो पारा प्राप्त किया जा सकता है सीने बार से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करने का काम करता है लेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पारा का अयस्क होता है कैलोमल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा होता है? तो सबसे नमनीय धातु होता है सोना, लेकिन महंगा होने की वजह से तार नहीं खींचा जाता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जंग का उदाहरण क्या है? जंग का उदाहरण है इसमें से यौगिकों का, मतलब यौगिक का उदाहरण है कौन? जंग लगना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर करिएगा, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।